अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल, और वो भी दो नहीं पाँच पाँच वेजिटेबल्स के साथ। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, ये मटर जो है ये भी 1 पाव है, और वो मूंगरे वो भी 1 पाव है। उनको मैंने नमक लगा के रख दिया हुआ है, और अभी मैं इनको मल के धो लूँगी, ताकि जो इनका कसैलापन है, कड़वापन थोड़ा थोड़ा सा वो निकल जाए। ठीक है, तो देखिए जी मैंने एक प्याज काट लिया मीडियम साइज़ का। अब इसमें ऑयल डालेंगे, 1/2 कप के जितना ऑयल डालेंगे बस। और प्याज को हमने गोल्डन की तरफ लेके जाना है। थोड़ा सा इसको भून के गोल्डन करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि हमारा प्याज जो है वो जले नहीं। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कटे हुए टमाटर। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लेकिन कम ही डालिएगा क्योंकि मूंगरों को भी नमक लगाया होगा। 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर। अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स, और इसको कवर करके 2 मिनट तक मैं कुक करूँगी, ताकि जो टमाटर है हमारे वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे पिसा धनिया, और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा। इससे बहुत मज़े का टेस्ट निकल के आता है। ये लाजमी अंडिया में डाला है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मूंगरे। इसको मैंने अच्छे से धो लिया हुआ है खुले पानी से, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप मटर। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 सब्ज़ियाँ हैं ना ये बहुत देर से गलती हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पहले हम इनको गला लेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएंगे, तो फिर बाकी सब्ज़ियाँ इसमें डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1 कप मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ताकि हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो इजीली कुक हो जाए। चलिए अब इसको कवर करके मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि सब्ज़ियाँ जो हमारी वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सब्ज़ी को कुक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी पानी है, और हमारी जो सब्ज़ी है वो सॉफ्ट हो चुकी है। इसलिए मैंने इसका कवर हटा दिया ताकि हम इसके पानी को ड्राई कर लें। और साथ ही अब हम डाल देंगे इसमें मेथी। 1/2 कप मैंने मेथी ले लिया, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया हुआ है। जब तक हमारा पानी ड्राई होगा तो मेथी जो है हमारी वो भी गल चुकी होगी। अब इसको हमने कवर नहीं करना, इसको ऐसे ही भूनना है हमने। सब्ज़ी हमारी भुनने पर आ गई है, और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे दही। 3 टेबल स्पून डालेंगे, बस इतना सा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको इतना भूनना है कि दही का जो पानी है ना ये ड्राई हो जाए, और कवर नहीं करना इसको। हंडिया हमारी अच्छे से भून चुकी है, और देखिए घी भी उसने छोड़ दिया। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे आलू भी डाल देंगे, और गाजर भी डाल देंगे। मैंने 2 अदर गाजरें ले ली थी, और इनको मैंने काट लिया था। अब काटा कैसे है ये देखिए, इतना इतना मोटा। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी गल जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको मोटा काटेंगे।
और इनको डालेंगे अभी एंड पे। और साथ ही डाल देंगे हम आलू, और आलू मैंने ये इतने इतने काट के ये डाले हैं, ठीक है। 2 आलू ले लिए थे मैंने, ये डाल अच्छे से इनको करेंगे मिक्स। अगर आप दही के साथ भूनते हैं ना हंडिया को, तो कभी आपकी हंडिया जो है वो मीठी नहीं बनेगी इंशाल्लाह। लाजमी थोड़ा सा दही डाल के तो हंडिया को भुना करें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, ठीक है। पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालने की ज़रूरत, ये स्टीम में इंशाल्लाह 10 मिनट में गल जाएंगे। ये देखें जी, सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। आलू और गाजर बहुत बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, मैं आपको चेक करवाऊँ, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और घी भी निकल चुका है। इस टाइम पे आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो डाल सकते हैं। अब इस टाइम पे इसमें डालेंगे साबुत सब्ज़ मिर्चें। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून वो डाल देंगे। और बस ये हमारी हंडिया जो है वो तैयार है। अब मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लें जी, मैंने अपनी सब्ज़ी को कर दिया है डिश आउट, और आप सोच नहीं सकते ये कितनी कमाल की बनी है। बहुत मज़ेदार है, उसकी खुशबू पूरे किचन में क्या पूरे घर में फैली हुई है। आप इसके ऊपर घी या मक्खन वगैरह डाल के खा सकते हैं। ये मैंने देसी घी डाला है, इससे इसका जो मज़ा है ना वो बहुत दुबाला हो जाएगा। आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ लाजवाब लगेगी आपको। लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।